हेलो फ्रेंड्स, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था ट्रिग्नोमेट्री का फुल थ्योरी और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने सभी क्वेश्चन को एक एक करके उतार लिया है और हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है ए बी इक्वल टू 24 हमारा गिवन है, बी सी इक्वल टू 7 गिवन है और हम लोग को साइन ए कॉस ए साइन सी और कॉस सी निकालना है। तो पहले पाइथागोरस यूज करके ये तीनों टर्म ड्राइव करेंगे, हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर, उसके बाद साइन ए और कॉस ए का वैल्यू निकालेंगे। तो फ्रेंड हम लोग पाइथागोरस थ्योरम में समझते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनस तो हम लोग का हो जाएगा ए सी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। बी सी हमारे कितना गिवन है फ्रेंड 7 का स्क्वायर प्लस ए बी यानी 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 49 और 24 का स्क्वायर हो जाएगा 625। सॉरी 24 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 576 और दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 625। AC स्क्वायर इक्वल टू 625 आया तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा 625 किसका स्क्वायर है 25 का। तो AC का वैल्यू हमारा आ चुका है 25। तो AC का वैल्यू हमारा आ चुका है 25। अब हम लोग एक एक करके पुट करके वैल्यू निकाल लेंगे। तो 1 में हमको बोला गया फ्रेंड साइन A कॉस A का वैल्यू निकालने के लिए। तो साइन A का वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रेंड परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ए के हिसाब से यहाँ नोटिस करिएगा फ्रेंड ए है तो ए के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 7 और हाइपोटेनस 25। सेम उसी तरह कॉस ए का निकालेंगे। कॉस ए का हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनस। बेस हमारा क्या हो जाएगा 24 और बाय हाइपोटेनस 25। उसी तरह से फ्रेंड सेकेंड नंबर का भी हम लोग निकालेंगे साइन सी और कॉस सी का। तो साइन सी बराबर भी वही हो जाएगा फ्रेंड परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब इस बार फ्रेंड यहाँ सी है तो सी के हिसाब से चलेंगे। सी के हिसाब से परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा 24 और हाइपोटेनस 25। अब हम लोग कॉस का वैल्यू निकालेंगे। कॉस सी का क्या हो जाएगा फ्रेंड बेस बाय हाइपोटेनस। बेस हमारा क्या है सी के हिसाब से बेस 7 और बाय हाइपोटेनस 25। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है फ्रेंड। अब हम लोग करेंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व। पहले मैं इसे मिटा लूं। सेकेंड क्वेश्चन भी उसी तरह का है फ्रेंड। देखिए सेकेंड क्वेश्चन में हमें पी क्यू गिवन है 12 सेंटीमीटर, पी आर गिवन है 13 सेंटीमीटर और हमको कैलकुलेट करना है tan p और cot r को। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। पहले उसी तरह पाइथागोरस से क्यू आर का वैल्यू लाएंगे, फिर tan p का निकाल लेंगे और cot r का, फिर दोनों को माइनस कर देंगे। तो पहले हम लोग क्यू आर का वैल्यू निकालते हैं। तो पाइथागोरस में हमने पढ़ा है फ्रेंड पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर पाइथागोरस के हेल्प से। पी आर हमारा इस बार फ्रेंड 13 गिवन है। देखिए पी आर कितना गिवन है 13, तो पी आर यानी 13 का स्क्वायर, पी क्यू यानी 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर तो हमें निकालना है फ्रेंड तो क्यू आर निकालेंगे यानी क्यू आर का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हो जाएगा फ्रेंड 169, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब ये फ्रेंड इधर 144 प्लस में है, उस साइड जाएगा तो 144 माइनस में हो जाएगा तो ये 25 हो जाएगा और इस साइड क्यू आर हो जाएगा। अब सॉरी 25 हो जाएगा और इस साइड क्यू आर का स्क्वायर। 25 किसका स्क्वायर है फ्रेंड हम लोग जानते हैं 25 5 का स्क्वायर है। तो क्यू आर का वैल्यू हमारा आ चुका है 5। तो क्यू आर हम लोग का वैल्यू आ चुका है 5। अब लोग क्या करेंगे tan p का वैल्यू निकालेंगे और उसमें से cot r माइनस कर देंगे। tan p माइनस cot r। अब p के हिसाब से tan p का वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रेंड p के हिसाब से tan p का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो tan थीटा का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं फ्रेंड रेशियो परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा p के हिसाब से क्या हो जाएगा फ्रेंड परपेंडिकुलर हमारा 5 हो जाएगा और बेस हो जाएगा 12 तो 5/12। cot r उसी तरह निकालेंगे फ्रेंड। cot r का वैल्यू क्या होता है फ्रेंड इसका उल्टा बेस बाय परपेंडिकुलर। बट इसमें फ्रेंड आप देखिए यहाँ cot r दिया हुआ है तो r के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 12 और बेस क्या हो जाएगा 5। तो हमको क्या निकालना है बेस, तो बेस यानी 5 और परपेंडिकुलर यानी 12। अब देखिए फ्रेंड tan p भी 5/12 आ रहा है, cot r भी 5/12 आ रहा है। अब सेम में से सेम जाता है तो आंसर 0 आता है। तो 5/12 माइनस 5/12 और हमारा आंसर आ चुका है 0।
आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करिए और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। मिटा देता हूँ मैं फ्रेंड। देखते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग का गिवन है साइन ए इक्वल टू 3/4 और हम लोग को कॉस ए और टेन ए का वैल्यू निकालना है। साइन ए हमारा 3/4 गिवन है फ्रेंड। हम लोग जानते क्या है साइन ए के बारे में, साइन थीटा का रेशियो का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो एक तरह से फ्रेंड हमारा परपेंडिकुलर गिवन है 3 और हाइपोटेनस कितना गिवन है 4। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस पता है तो हम लोग बेस निकाल सकते हैं पाइथागोरस के हेल्प से, और उसके बाद कॉस ए और टेन ए का वैल्यू इजिली निकाल सकते हैं। तो पहले बेस निकालेंगे फ्रेंड। तो हम लोग क्या जानते हैं फ्रेंड पाइथागोरस के हेल्प से, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, अभी हाइपोटेनस हमारा गिवन है 4, तो 4 का स्क्वायर यानी 16 प्लस p का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस b स्क्वायर। फ्रेंड हम लोग को बेस का वैल्यू पहले निकालना है, तो इसको 9 को उधर भेजेंगे, तो 16 माइनस 9 इक्वल टू बी स्क्वायर, 16 में से 9 गया तो 7 इक्वल टू बी स्क्वायर। फ्रेंड बी स्क्वायर का वैल्यू 7 है, तो अब ये स्क्वायर उससे रूट में बदल जाएगा, तो बी का वैल्यू हमारा आ जाएगा √7। और हम लोग को अब निकालना क्या होगा, tan p और सॉरी हम लोग को निकालना क्या है, cos a और tan a का वैल्यू। तो cos a का वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रेंड, cos a बराबर हम लोग क्या जानते हैं, बेस बाय हाइपोटेनस। बेस हमारा क्या है फ्रेंड, √7 और हाइपोटेनस क्या है फ्रेंड 4। उसी तरह से हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे, उसी तरह से हम लोग tan a का भी वैल्यू निकालेंगे। tan a बराबर क्या होता है फ्रेंड, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर हमारा कितना है 3 और बेस है √7। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर लिया है। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे, आप इसे नोट डाउन कर लें। तो फ्रेंड्स अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा गिवन है फ्रेंड 15 cot a इक्वल टू 8 हमारा गिवन। अब इसको थोड़ा खोलते हैं फ्रेंड। तो 15 यहाँ cot a के साथ मल्टीप्लाई में है, तो 8 के साथ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा फ्रेंड। तो cot a का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा फ्रेंड, 8/15। अब फ्रेंड cot का रेशियो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग cot का रेशियो बराबर जानते हैं बेस बाय परपेंडिकुलर। तो इस हिसाब से हमारा बेस आ गया फ्रेंड 8 और परपेंडिकुलर हमारा आ गया 15। अब बेस परपेंडिकुलर पता है तो पाइथागोरस के हेल्प से हाइपोटेनस निकाल देंगे। हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारा कितना है 15, यानी 15 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होगा 225 और 8 का स्क्वायर 64। फ्रेंड दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 549 628 और 289। और 289 किसका स्क्वायर है फ्रेंड, हमारा 17 का। तो h का वैल्यू हमारा आ चुका है 17। अब फ्रेंड हम लोग को हाइपोटेनस भी पता है, बेस भी पता है, परपेंडिकुलर भी पता है। अब हम लोग को बोला गया फ्रेंड साइन ए और सेक ए का वैल्यू निकालें, तो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। तो साइन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन का रेशियो हम लोग क्या जानते हैं फ्रेंड, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारा क्या रखा है 15 और हाइपोटेनस 17। उसी तरह फ्रेंड सेक ए का भी वैल्यू निकालेंगे। सेक ए बराबर रेशियो क्या जानते हैं फ्रेंड, कॉस का उल्टा, तो कॉस का होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो सेक का हो जाएगा हाइपोटेनस बाय बेस। तो हाइपोटेनस बाय बेस, हाइपोटेनस कितना है फ्रेंड हमारा 17 और बेस हमारा कितना है यहाँ 8, 17/8। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग 5 की ओर चलेंगे। आप इसे देखें, मैं इसे मिटा लेता हूँ। फ्रेंड देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया हुआ है sec थीटा इक्वल टू 13/12 और हमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सॉल्व करना है, मीन सॉल्व करके निकालना है। टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं फ्रेंड, 6। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और उसका इनवर्स कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो जिसमें से हमारा एक गिवन है, यानी 5 रेशियो हम लोग को खुद निकालना होगा। तो देखते हैं फ्रेंड, एक हमारा क्या गिवन है सेक थीटा, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा गिवन है फ्रेंड सेक थीटा इक्वल टू 13/12। अब फ्रेंड सेक का फॉर्मूला रेशियो हम लोग क्या जानते हैं, सेक का रेशियो हम लोग जानते हैं हाइपोटेनस बाय बेस। देयरफॉर हमारा हाइपोटेनस कितना गिवन है 13 और बेस कितना गिवन है फ्रेंड 12। अब पाइथागोरस के हेल्प से हम लोग
हाइपोटेनस और बेस गिवन है तो परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस में क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच हमारा कितना है 13, यानी 13 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर तो निकालना है फ्रेंड, सॉरी 13 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर तो हमारा नहीं गिवन है, उसको निकालना है, प्लस बेस का स्क्वायर, बेस हमारा गिवन है 12, तो 12 का स्क्वायर। फ्रेंड 12 का अभी देखते हैं, 16 का स्क्वायर हो जाएगा 169 इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। अब ये 144 इधर प्लस में है फ्रेंड, तो उस साइड जाके ये माइनस में हो जाएगा, तो 169 माइनस 144 इक्वल टू पी का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और माइनस करेंगे तो 9 में से 4 गया 5, 16 में से 14 गया 2, 25। तो हमारा पी स्क्वायर आ रहा है 25, और 25 किसका स्क्वायर है फ्रेंड, हम लोग जानते हैं 5 का, तो पी का वैल्यू हमारा आ गया 5। तो अब पी का वैल्यू आ चुका है फ्रेंड, हाइपोटेनस और बेस हमें पता है, तो हम सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज खुद निकाल सकते हैं। तो निकालते हैं फ्रेंड एक एक करके। तो साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारा कितना है फ्रेंड 5, और हाइपोटेनस हमारा कितना है फ्रेंड 13, तो साइन थीटा निकल चुका है। साइन का ही उल्टा होता है फ्रेंड कॉसेक, कॉसेक थीटा यानी इनवर्स। तो अगर साइन थीटा 5/13 है तो कॉसेक थीटा ऑटोमेटिकली फ्रेंड 13/5 होगा, तो हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर यानी 13/5। अब फ्रेंड निकालते हैं उसी तरह से कॉस थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है फ्रेंड, कॉस थीटा बराबर होता है बेस बाय हाइपोटेनस। बेस हमारा कितना है 12 बाय हाइपोटेनस हमारा कितना है 13। सेक थीटा हमारा गिवन है फ्रेंड, तो उसको निकालने की जरूरत नहीं है, हम लोग निकालते हैं tan थीटा। tan थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं रेशियो, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर हमारा कितना है फ्रेंड 12, सॉरी परपेंडिकुलर हमारा कितना है 5 बाई बेस कितना गिवन है फ्रेंड 12, तो ये हो जाएगा। अब tan का ही उल्टा होता है फ्रेंड cot थीटा, तो cot थीटा हमारा क्या हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस हमारा कितना है फ्रेंड 12 और परपेंडिकुलर 5। तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व कर दिया, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते। मैं मिटा देता हूँ फ्रेंड इसको। चलिए फ्रेंड्स, तो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा गिवन है ए भी एक्यूट एंगल है एक ट्रायंगल का, तो फ्रेंड सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग किस ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। अब हमें गिवन है फ्रेंड्स कि ए और बी क्या है, एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल फ्रेंड 90 डिग्री में, तो हम लोग हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में तो जानते हैं कि एक एंगल कितना फिक्स होता है 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री होगा। और हमारा दो क्या दिया हुआ एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल से हम लोग क्या जानते हैं फ्रेंड, ऐसा एंगल जो 90 से छोटा हो। तो हमारा ये एंगल ए और ये एंगल बी, ये क्या है फ्रेंड एक्यूट एंगल है, और इसको हम लोग सी मान लेते हैं। इसको हम लोग सी मान लेते हैं और हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारा गिवन क्या है फ्रेंड, cos A इक्वल टू cos B, तो लिखते हैं यहाँ गिवन cos A इक्वल टू cos B हमारा गिवन है। फ्रेंड cos A का हम लोग रेशियो के रूप में इसको लिखते हैं, तो रेशियो क्या हो जाएगा cos A के हिसाब से फ्रेंड परपेंडिकुलर ये हो जाएगा बेस ये और हाइपोटेनस ये, तो cos A का क्या हो जाएगा फ्रेंड, cos का रेशियो में क्या जानते हैं बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस हमारा क्या हो जाएगा AC, बेस हमारा AC हो जाएगा फ्रेंड, और हाइपोटेनस AB। उसी तरह से फ्रेंड cos B, यानी अब B के पास से हम लोग क्या निकालेंगे cos का, तो हम लोग cos का क्या जानते हैं बेस बाय हाइपोटेनस, तो B के हिसाब से बेस क्या हो जाएगा फ्रेंड, परपेंडिकुलर तो AC हो जाएगा और बेस क्या हो जाएगा BC, तो BC बाय हाइपोटेनस सेम रहेगा AB। हम लोग फ्रेंड ये देखिए यहाँ भी AB, तो नीचे नीचे हम लोग इसको कैंसिल कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा फ्रेंड AC इक्वल टू BC। अब फ्रेंड हम लोग रिवाइंड करके क्लास 9th में जाते हैं, तो क्लास 9th में हम लोगों ने BPT के बारे में पढ़ा था। BPT यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इस थ्योरम के अनुसार फ्रेंड कोई भी अगर दो एडजेसेंट साइड इक्वल होता है तो उसके अपोजिट यानी उसके सामने वाला जो एंगल होता है वो भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। तो ऐसा हम लोगों ने BPT में पढ़ा था, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे बाय BPT यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसके हिसाब से फ्रेंड क्या हो जाएगा, हम लोग जो है इस साइड को इक्वल प्रूफ कर चुके हैं पहले ही, तो इसके हिसाब से BPT के हिसाब से हमारा ये जो एंगल है एंगल A और एंगल B ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो ये जो जगह है फ्रेंड हम लोग को यही शो करना था, तो हम लोग लिख देते हैं हैंड्स प्रूव्ड।
हम लोगों ने क्वेश्चन 6 को भी सॉल्व कर लिया। अब बढ़ते हैं 7 की ओर। आप लोग इसे देखिए, मैं डस्टर चलते हैं फ्रेंड। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 में हमें गिवन है फ्रेंड cot थीटा इक्वल टू 7/8 और हमें ये निकालना है इसका वैल्यू फर्स्ट नंबर और इसका वैल्यू। तो चलिए फ्रेंड निकालते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 7 फ्रेंड गिवन क्या है, cot थीटा इक्वल टू 7/8। तो फ्रेंड हम यहाँ ध्यान से देखिए, अगर हम इस प्रोसेस में 7/8 को खोले, मतलब cot थीटा का रेशियो हम लोग क्या जानते हैं, बेस बाय हाइपोटेनस, सॉरी बेस बाय परपेंडिकुलर। तो उस रूप में खोल के पाइथागोरस के हिसाब से इसे सॉल्व करें और फिर यहाँ वैल्यू पुट करके सॉल्व करें तो ये क्वेश्चन बहुत ही लेंदी हो जाएगा फ्रेंड। हम लोग क्या करते हैं, इसी को थोड़ा इवेलुएट करते हैं, मीन्स इसको थोड़ा छोटा करते हैं और देखते हैं ये क्या आता है। तो याद करिए फ्रेंड, हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हम लोग क्या जानते हैं फ्रेंड, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हमारा क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, वो हम यहाँ पहले वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। देखिए फ्रेंड इसी का हम लोग यूज करेंगे इसमें, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए फ्रेंड हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, और हमें दिया क्या हुआ फ्रेंड, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। देखिए फ्रेंड अगर यहाँ इस 1 को हम लोग ए मान ले और इसको b मान ले तो क्या है हमें ये फॉर्मूला दिखा रहा है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, क्योंकि फ्रेंड a प्लस बी ए माइनस बी यानी a माइनस बी। सेम उसी तरह नीचे फ्रेंड अगर इसको a मान ले और cos को b मान ले तो ये भी वही फॉर्मूला दिखा रहा है। तो इसे फ्रेंड हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा। सेम उसी तरह फ्रेंड डिनोमिनेटर में भी a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर फ्रेंड हम लोग जानते हैं 1 होता है माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फ्रेंड अब हम लोग ने मतलब एक फॉर्मूला पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हम लोग जानते हैं। अब फ्रेंड ये कॉस स्क्वायर थीटा अगर इधर माइनस में आ गया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैं नीचे लिखता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। उसी तरह से फ्रेंड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस बार कॉस को इधर ही रहने देते हैं और साइन को उधर माइनस में भेज देते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और हम लोग ये भी जानते हैं फ्रेंड tan थीटा इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कॉट थीटा क्या होता है फ्रेंड, tan थीटा का उल्टा यानी tan थीटा का इनवर्स। तो इसी तरह से फ्रेंड हम लोग का कॉट थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। फ्रेंड यहाँ हम लोग का cos थीटा बाई साइन थीटा आ रहा है, यानी ये किसका है, cot थीटा का फॉर्मूला। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड हम लोगों ने इसको इवेल्युएट करके इसके इक्वल लिया है, यानी 1 और 2 हमारा सेम आ गया है, तो दोनों का आंसर भी सेम होगा। तो cot स्क्वायर थीटा, cot थीटा हमारा हमारा गिवन क्या है फ्रेंड 7/8, तो 7/8 स्क्वायर है तो हम लोग स्क्वायर करेंगे और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 8 का 64। ये आ चुका है हमारा आंसर, ये दोनों का आंसर हो जाएगा क्योंकि हमने इसी को इवेल्युएट करके cot स्क्वायर थीटा के इक्वल आ गया। आप लोग देखिए मैं से मिटाता हूँ। अब हम लोग फ्रेंड सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा क्या गिवन है फ्रेंड, 3 cot A इक्वल टू 4 गिवन है हमको, और ये चेक करना 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या इक्वल होगा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। चलिए चेक करते हैं, पहले हम इसे इवेल्युएट करके cot A का वैल्यू निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमें गिवन क्या है, 3 cot A इक्वल टू 4। तो cot A बराबर हम लोग क्या 4/3 लिख सकते हैं फ्रेंड, क्योंकि ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है cot A के साथ, तो नीचे आ गया डिवाइड में। cot A इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं फ्रेंड, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो हमारा बेस कितना आ गया 4 और परपेंडिकुलर कितना आ गया
3। अब हम लोग पाइथागोरस की हेल्प से हाइपोटेनस भी निकाल सकते हैं, तो निकालते हैं। एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है 3 यानी 3 का स्क्वायर यानी 9। बेस कितना है फ्रेंड हमारा 4, तो यानी 4 का स्क्वायर यानी 16। एच स्क्वायर इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा फ्रेंड, 9 प्लस 16 25। देयरफॉर एच का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा 25। किसका स्क्वायर है फ्रेंड 5 का, तो एच का वैल्यू हमारा आ गया 5। अब हमें 5 यानी हाइपोटेनस 5 मिल चुका है और बेस का वैल्यू और परपेंडिकुलर का वैल्यू पता था। हम लोग tan का वैल्यू निकाल देते हैं, क्योंकि इसमें रिक्वायर्ड क्या है फ्रेंड, यहाँ tan a का वैल्यू रिक्वायर्ड है, cos a का और sin a का। निकाल लेते हैं तीनों का वैल्यू, और तीनों का वैल्यू इसमें पुट करके देखते हैं इक्वल आएगा कि नहीं आएगा। तो पहले tan a का निकालते हैं। tan a इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर हमारा कितना है, परपेंडिकुलर है हमारा 3 बाय बेस 4। उसी तरह से फ्रेंड हम लोग निकालते हैं, tan a का निकाल चुके हैं और हम लोगों को किसका रिक्वायर्ड है, cos a और sin a का। तो cos a का वैल्यू निकालते हैं। cos a बराबर हम लोग क्या जानते हैं फ्रेंड, बेस बाय हाइपोटेनस। बेस हमारा क्या है 4 और हाइपोटेनस हमारा क्या है फ्रेंड 5। उसी तरह से sin a का भी निकाल लेते हैं फ्रेंड सेम। sin a का वैल्यू क्या होगा फ्रेंड, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारा कितना है 3 बाय हाइपोटेनस कितना है फ्रेंड 5, 3 बाय 5। अब ये तीनों का वैल्यू इसमें पुट करके देखते हैं और देखते हैं इक्वल आता है क्या नहीं। हमारा है क्या फ्रेंड, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, सॉरी थीटा नहीं है a है, इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। ये हमें देखना है ये इक्वल होगा या नहीं होगा। तो करते हैं फ्रेंड 1 माइनस tan a का वैल्यू हमने कितना लेगा 3/4 यानी 3/4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9/4 का स्क्वायर यानी 16। उसी तरह से फ्रेंड 1 प्लस tan स्क्वायर a, tan a का स्क्वायर, तो tan a का वैल्यू था 3/4 बाई, तो 3 का स्क्वायर 9/16। क्या इक्वल आएगा क्या इसके। cos स्क्वायर का वैल्यू कितना था फ्रेंड 4/5 यानी 4/5 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 16/25 माइनस साइन स्क्वायर a, साइन a का वैल्यू 3/5, तो साइन स्क्वायर a का वैल्यू 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। देखते हैं फ्रेंड इसको सॉल्व करके। अब 16 एलसीएम लेंगे फ्रेंड, तो हमारा क्या आ जाएगा 16 माइनस 9 यानी 7 बाई 16, और ये क्या आ जाएगा फ्रेंड 16 प्लस 9, तो 16 प्लस 9 हमारा क्या हो जाएगा 16 प्लस 9, तो 16 4 20 5 25 25 बाई 25 बाई 16। और इधर हमारा कितना आ रहा है 16 में से 9 जाएगा, क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शन है, तो 16 में से 9 जाएगा 7/25। अब ये मैं फ्रेंड हमारा नीचे कैंसिल हो जाएगा 16 से 16 और 7/25 इक्वल आ गया हमारा 7/25। तो यही हम लोग को दिखाना था, इन दोनों को इक्वल, तो हम लोग का ये दोनों इक्वल हो गए। तो इसमें हमारे पूछ रहा था कि ये इक्वल है कि नहीं, तो यस ये इक्वल। फिर आप इसे देखिए और हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। देखते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा गिवन क्या है। पहले मैं बोर्ड में डालूं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा एक ट्रायंगल गिवन है और tan a का वैल्यू 1/√3 गिवन है, और हमें sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c फाइंड करना है। तो देखते हैं पहले गिवन क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें एक ट्रायंगल गिवन है a b c। a का वैल्यू हमें और क्या गिवन है फ्रेंड, tan a इक्वल टू 1/√3 गिवन है, और राइट एंगल एट b गिवन है। और हमें निकालना क्या है फ्रेंड, sin a cos c और cos a sin c। पहले फ्रेंड हम इसे देखते हैं, इसे खोलते हैं थोड़ा। tan a बराबर हम लोग क्या जानते हैं फ्रेंड, tan a का रेशियो परपेंडिकुलर बाय बेस। तो हमारा परपेंडिकुलर क्या हो गया फ्रेंड 1 और बेस क्या हो गया √3। अब हाइपोटेनस निकालते हैं, तो हम लोग पाइथागोरस के हेल्प से हाइपोटेनस निकालते हैं, यानी p का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर
1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 1 + 3 4, तो h स्क्वायर का वैल्यू आ चुका है हमारा 4, तो h का वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रेंड, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। तो हाइपोटेनस हमारा कितना आ चुका है फ्रेंड, 2, यानी ये 2 आ चुका है हाइपोटेनस। अब फ्रेंड हमको सॉल्व करना है sin a cos c cos a sin c। हाइपोटेनस 2 आ चुका है, परपेंडिकुलर 1 और ये √3। तो सॉल्व करते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन हमको सॉल्व क्या करना है, sin a cos c प्लस cos a sin c। sin a का वैल्यू क्या आ जाएगा फ्रेंड, पहले इसे मैं लिख लेता हूँ। परपेंडिकुलर हमारा कितना था 1 और बेस कितना था √3। अब a के हिसाब से फ्रेंड sin a का वैल्यू कितना आ जाएगा, sin a यानी sin a के बराबर हम लोग क्या जानते हैं फ्रेंड, sin a बराबर हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर a के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा √3 और हाइपोटेनस क्या 2, तो √3/2 इनटू cos c बराबर हम लोग क्या जानते हैं फ्रेंड, बेस बाय हाइपोटेनस। तो c के हिसाब से फ्रेंड c यहाँ है, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, सामने वाला 1 और ये नीचे वाला बेस हो जाएगा। तो c के हिसाब से बेस क्या हो जाएगा √3 बाय हाइपोटेनस क्या हो जाएगा फ्रेंड 2 प्लस cos a का वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रेंड, a के हिसाब से cos का वैल्यू, cos का क्या होता है फ्रेंड, बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस हमारा क्या हो जाएगा √3, सॉरी परपेंडिकुलर हो जाएगा √3, बेस क्या हो जाएगा फ्रेंड 1 बाय हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 2 इनटू sin c का वैल्यू, c के हिसाब से sin का वैल्यू यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारा 1 और हाइपोटेनस 2, √3 इंटू √3 यानी 3 आ जाएगा और नीचे 4 प्लस 1/2 यानी 1/4, 3 और 1 4, 4/4, 4/4 करके क्या आ गया फ्रेंड 1। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करके हमारा आंसर आ रहा है 1। अब 2 को भी सॉल्व करेंगे सेम उसी तरह, बस वैल्यू रखना है फ्रेंड। और ये कुछ खास है नहीं, एरोनॉटिकल साइंस तो है नहीं, बस नॉर्मल है, वैल्यू रखना है। कॉस ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी चैप्टर है फ्रेंड, और बोर्ड्स के लिए ही बोर्ड्स के लिए तो मतलब एकदम जरूरी है फ्रेंड्स। मतलब अराउंड 20% मार्क्स आपका एग्जाम में जो है, आपके एग्जाम पेपर बोर्ड्स में ट्रिग्नोमेट्री कैरी करता है, इसीलिए इसे ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। और खास करके एनसीईआरटी बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करना है फ्रेंड, तो उसके लिए बेटर नहीं, मैं बेस्ट बोलूंगा एनसीईआरटी को। तो एनसीईआरटी जरूर फॉलो करें। हमारा क्या है फ्रेंड, सेकेंड में cos a cos c माइनस sin a sin c। आइए वैल्यू रख के इसको सॉल्व करते हैं। cos a के हिसाब से cos का वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रेंड, बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस हमारा क्या हो जाएगा a के हिसाब से, बेस हमारा हो जाएगा, ये तो परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया 1 और हाइपोटेनस 2, तो 1/2 इनटू cos c के हिसाब से अब निकालना होगा। तो c के हिसाब से cos का वैल्यू क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस। तो c के हिसाब से बेस क्या हो जाएगा, सामने वाला तो परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया √3 और बाय हाइपोटेनस तो हमेशा से 2 ही, माइनस sin a क्या हो जाएगा फ्रेंड, a के हिसाब से a यहाँ है तो sin a निकालना है, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। a के हिसाब से परपेंडिकुलर √3 सामने वाला और हाइपोटेनस क्या है फ्रेंड हमारा 2 इनटू sin c के हिसाब से sin का वैल्यू, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है 1 और बेस हमारा है 2। देखिए फ्रेंड हमारा आ गया √3/4 माइनस √3/4, सेम में से सेम को घटाएंगे फ्रेंड, तो हमारा आंसर आएगा 0 और ये आ चुका है 0। तो हमने 1 और 2, 9 का 1 और 2 दोनों सॉल्व कर लिया, एक आया 1 एक आया 0। आप लोग इसे देखिए और मैं इसे मिटाता हूँ। इसके बाद देखेंगे फ्रेंड हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को, और ये शायद लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद शायद ट्रू फॉल्स है, तो ट्रू फॉल्स मैं ऑलरेडी करवा दूंगा। और 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा गिवन है एक ट्रायंगल PQR एक ट्रायंगल हमारा गिवन है, PQ = 5 गिवन है। तो PQ = हमारा कितना गिवन है फ्रेंड 5, PQ = 5 गिवन है। PR + QR = 25 गिवन है, PR + QR = 25 गिवन है। और हमें निकालना है sin P cos P और tan P का वैल्यू हमें निकालना है। तो फ्रेंड PR + QR = कितना गिवन है 25 और PQ हमारा गिवन है Q।
पी क्यू गिवन है 5। तो इसे फ्रेंड क्या हम पी आर को लिख सकते हैं क्या 25 माइनस क्यू आर, क्योंकि ये हमारा प्लस क्यू आर है तो इक्वल टू के इस साइड आएगा तो माइनस क्यू आर। तो हमारा पी आर का वैल्यू कितना आ गया 25 माइनस क्यू आर। पी आर का वैल्यू आ गया हमारा ये। अब पाइथागोरस के हिसाब से इसको सॉल्व करते हैं। पाइथागोरस से हम लोग क्या जानते हैं फ्रेंड, ये हाइपोटेनस हो गया पी आर, यानी पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर का वैल्यू हमने कितना लाया था फ्रेंड, क्यू आर को माइनस करके 25 माइनस क्यू आर, यानी 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का वैल्यू कितना फ्रेंड 5, यानी 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का तो वैल्यू पता नहीं है तो क्यू आर का स्क्वायर। अब फ्रेंड ये देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर पे है तो इससे खोलेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर हम लोग क्या जानते हैं फ्रेंड, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो खोलेंगे फ्रेंड, a स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर 6 हमने 25 प्लस बी स्क्वायर यानी क्यू आर स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर इक्वल टू क्या आ जाएगा फ्रेंड 5 का स्क्वायर यानी 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर, और इसे करेंगे फ्रेंड 25 इंटू 250 माइनस 50 क्यू आर, और इस साइड हमारा क्या आ जाएगा 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो फ्रेंड इधर देखिए, इधर भी पॉजिटिव में प्लस क्यू आर, इधर भी पॉजिटिव में प्लस क्यू आर, यानी दोनों कट जाएगा क्योंकि ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और क्यू आर में से क्यू आर जाएगा तो जीरो आएगा। इन दोनों को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, क्यू आर स्क्वायर को। हमारा आ क्या रहा है फ्रेंड, अब देखिए फ्रेंड इस 625 को हम लोग उस साइड भेज देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस 625। तो माइनस 50 क्यू आर 625 और यानी 25 में से 625 जा रहा है, यानी आंसर नेगेटिव में आएगा। सॉरी आंसर नेगेटिव नहीं है, इसका वैल्यू नेगेटिव में आएगा। 600 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया फ्रेंड, और क्यू आर और ये 50 डिवाइड में जाएगा बाई 50 0 0 5 12 5 जो 60। तो क्यू आर का वैल्यू हमारा कितना आ गया फ्रेंड, क्यू आर का वैल्यू हमारा आ चुका है 12। तो जब फ्रेंड क्यू आर हमारा 12 है तो पी आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 25 माइनस 12 तो कितना हो जाएगा 30। तो पी आर भी अब हमारा आ चुका है, क्यू आर भी आ चुका है, और अब हम और यानी परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस तीनों पता है। पी आर कितना पता है 30, क्यू आर कितना लाए थे हम 12, तो अब तीनों पता है फ्रेंड। तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का वैल्यू इजिली निकाल सकते हैं। साइन का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं फ्रेंड, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड, पी के हिसाब से परपेंडिकुलर 12 और हाइपोटेनस 30, तो 12 बाई 30 साइन पी निकल गया फ्रेंड हमारा। अब क्या निकालना है कॉस पी का वैल्यू क्या जानते हैं बेस बाय हाइपोटेनस। बेस हमारा क्या है 5 हाइपोटेनस बाई 13। उसी तरह tan पी को भी निकालेंगे। tan पी का क्या होता है फ्रेंड परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर हमारा कितना है, परपेंडिकुलर हमारा है 12 और बेस है 30, सॉरी बेस है 5। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 10 को भी सॉल्व कर लिया है और आप लोग इसे नोट करिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व कर लिया है और अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.2 को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।